प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक के अध्याय निर्धनता एक चुनौती के 22 सितंबर 2020 के कार्यपत्रक 34, जिसका उपशीर्षक निर्धनता एक चुनौती है, के विषय में चर्चा करेंगे। इस उपशीर्षक के अंतर्गत हमें जानेंगे कि निर्धनता कैसे हमारे जीवन में एक चुनौती बनकर आती है और हम किस प्रकार निर्धनता को पहचानेंगे या निर्धनता का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमें अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि बहुत गरीब हैं। गांव में जैसे कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती, जिनके पास ज़मीन नहीं होती उन्हें कहते हैं भूमिहीन कृषि मजदूर। और जो व्यक्ति भूमिहीन होते हुए भी किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उसने कहा जाता है भूमिहीन कृषि मजदूर। दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वो निर्धन लोग कहलाते हैं। यानी कि वो सब कैसे लोग हैं? बहुत गरीब लोग हैं। आपको मेन पॉइंट पता चल गया कि जो निर्धन लोग हैं वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं। जैसे कि गांव में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और खेती करते हैं किसी दूसरे की ज़मीन पर, यानी कि भूमिहीन कृषि मजदूर। जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं दैनिक मजदूरी वाला कहा जाता है, रिक्शा वाला, कूड़े वाला, भिखारी, बेसहारा, फुटपाथ या सारे शहरों की जगह में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ रहते हैं। अब बात आती है निर्धनता के अर्थ की। निर्धनता का अर्थ क्या है? भुखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। ये सिर्फ उसका एक उदाहरण है गरीबी का, कि या तो माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि धन की कमी से अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते, या कोई घर में बीमार व्यक्ति है उसका इलाज ही नहीं करवा पा रहे। निर्धनता का अर्थ होता है स्वच्छ पेयजल, यानी कि साफ़ पीने का पानी और सफाई की सुविधाओं का अभाव निर्धनता के अंतर्गत होता है। नियमित रोजगार की कमी होती है। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव होता है। असहायता की भावना के साथ जीना भी है। जो निर्धन व्यक्ति होते हैं इस लाइन में आपने देखा कि उन्हें स्वच्छ पेयजल का अभाव रहता है, सफाई की सुविधाओं का अभाव रहता है, नियमित रोजगार की कमी रहती है, यानी कि जो उनका रोजगार होता है वो निरंतर रूप से नहीं मिलता। आज रोजगार है तो क्या पता कल ना मिले। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव रहता है। इसके बाद असहायता की भावना के साथ जीना भी है, यानी कि कोई उनकी मदद ही नहीं कर पाता, मदद करता नहीं है कोई उनकी, तो क्या होगा? असहायता, जिसमें उन्हें कहीं से सहायता न मिल पाए। असहायता की भावना के साथ जीना भी निर्धनता के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि निर्धनता का अर्थ क्या है और निर्धन व्यक्ति किसे कह सकते हैं। आगे की पॉइंट में हम देखेंगे कि निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है, यानी कि कोई भी उनके साथ रेस्पेक्ट से बात नहीं करता। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। कोई चाहता है कि निर्धनता में जीने के? कहने का मतलब मेरा ये है, क्या कोई गरीब जीना चाहता है? नहीं ना। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
यानी कि अब अगर हम निर्धनता को सामाजिक सूचकों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं। इसमें एक तो आय और उपभोग का स्तर, जो उनकी आय होती है और जो उपभोग होता है उसका स्तर क्या होता है, बहुत कम होता है। कम आमदनी होगी तो क्या होगा, खर्चा भी कम कर पाएंगे, यानी कि उपभोग भी कम कर पाएंगे उसका। तो आय और उपभोग का स्तर क्या होता है उनका, निम्न होता है। निरक्षरता का स्तर, निरक्षरता क्या, यानी कि उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं वो भी क्या होता है, साक्षर कितने लोग हैं, वो भी स्तर उनका क्या होता है, कम होता है। फिर इसके पश्चात कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता या अच्छा खाना नहीं मिल पाता। कई बार वो एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले टाइम हमारा रोज़गार होगा या नहीं होगा। तो जितना कमाते हैं उतना ही साथ के साथ खा लेते हैं, अगले टाइम का उन्हें पता नहीं होता कि भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है, समय पर भोजन न मिलने के कारण या पोषक भोजन न मिलने के कारण उनमें कुपोषण पैदा हो जाता है, और जिससे कि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती, अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते क्योंकि धन की कमी होती है। रोजगार के अवसरों की कमी होती है। सुरक्षित पेयजल की कमी होती है, क्योंकि पढ़ाई कम की उन्होंने, तो क्या होगा, अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, तो क्या हुआ, रोजगार के स्तरों की कमी होगी उनके पास। सुरक्षित पेयजल यानी कि स्वच्छ पानी नहीं होगा और स्वच्छता तक पहुंच की कमी होगी। जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम पर भी निर्धनता को देखा जा सकता है। अब तुम्हें पता चल गया कि सामाजिक सूचकों के आधार पर किस तरीके से देखा जाता है, निर्धनता का अर्थ क्या होता है, निर्धनता के अलावा जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है। एक सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। निर्धन जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, निर मतलब बिना और धन मतलब धन के। जो बिना धन के होगा व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, निर्धन कहलाएगा। यानी कि जिसके पास अपने रोज़ के खर्चे पूरे करने के भी पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं, और अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी का भी जो इंतज़ाम नहीं कर पाता व्यक्ति क्या है, निर्धन है। फिर आय और उपभोग के स्तर पर मैंने अभी आपको बताया, साक्षरता की कमी, कुपोषण की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, अच्छा पेयजल और स्वच्छता की कमी, असहायता की भावना, इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि आप निर्धनता को पहचान सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन, यहाँ पर अपवर्जन शब्द का क्या मतलब है, अपवर्जन का मतलब है अलग होना या करना। ये जो सामाजिक अपवर्जन है इसका अगर हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो इसका मतलब हुआ समाज से अलग होना। किससे अलग होना, समाज से अलग होना। ये समाज कैसा हो सकता है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, अपना आस पड़ोस, मोहल्ला, परिवार, रिश्तेदार वगैरह, ये सब क्या हमारा समाज है। इससे अलग होना यानी कि क्या कहलाया, सामाजिक अपवर्जन। अब जो निर्धन लोग होते हैं इनका सामाजिक अपवर्जन किस तरीके से होता है, इस अवधारणा के अनुसार, अवधारणा मतलब कंसेप्ट हो गया ये एक तरीके का, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित यानी कि अलग रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। जो निर्धन होते हैं यानी कि गरीब लोग होते हैं, उनको बेहतर माहौल, अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से, यानी कि जो अमीर लोग हैं और वो जो गरीब लोग उनके साथ नहीं रहते हैं, वो उनसे अलग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो निर्धन है वो निर्धनों के बीच में ही रहें। तो इससे क्या हुआ, अलगाव पैदा हुआ उनके बीच में। अलग रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ उन्हें रहना पड़ता है। निकृष्ट मतलब निम्न कोटि का, यानी कि बेकार, रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है।
इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, यानी कि उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अलग रहते हैं। आप अपवर्जित को जैसे ही आए तो आपके दिमाग में सिर्फ अलग होना शब्द आना चाहिए, इससे घबराना नहीं है। जिनका उपभोग दूसरे करते हैं, यानी कि जिनका यूज़ करते हैं, इनका कंजप्शन करते हैं, जिसको कि इस्तेमाल में लाते हैं, जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा असुरक्षा। असुरक्षा के अंतर्गत निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप है, यानी कि मेजरमेंट है, जो कुछ विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी समुदायों या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा हो गई या कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, जैसे किसी के पैर में कुछ कमी है, हाथ में कुछ कमी है, आँख नहीं है, किसी के कोई ब्लाइंड मतलब अंधा है, या किसी अंग की कोई कमी है, जिसे आजकल दिव्यांग के नाम से भी जाना जाता है, कि आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को जताता है। ठीक है, ये किस में है? असुरक्षा का एक माप है निर्धनता। कोई विकलांग हो जाएगा तो क्या होगा, वो आगे आने उसके अवसरों की कमी हो जाएगी ना, उसको आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसे अधिक प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, जो उसके पास असेट्स हैं यानी कि संपत्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। अगर किसी समुदाय के पास शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छी है, रोजगार अच्छा है, तो वो अच्छी ज़िंदगी जिएगा, यानी कि उसकी जीविका कैसी होगी, अच्छी होगी, वहाँ पे रोज़गार के अवसर भी अच्छे होंगे। अगर किसी के पास शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, उसके रोज़गार के अवसर भी कम ही होंगे उस समुदाय के। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। मान लो बाढ़ आ गई तो जो अमीर व्यक्ति होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपने पैसे एडजस्ट कर लेगा, बैंक में पैसे होंगे इसके कुछ भी करेगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा उसके पैसे कहाँ होंगे, बैंक में तो होंगे ही नहीं, थोड़े बहुत पैसे होंगे तो वो और ज़्यादा गरीब होने के उसके चांस हो जाएंगे। या जिसकी नौकरी नहीं है तो क्या होगा, उसका रोज़गार वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि मान लो भूकंप आया, भूकंप में मकान को नुकसान पहुँचा, आय को तो कुछ है नहीं, तो मकान दोबारा कैसे बनाएगा, तो इससे क्या होगा, वो और गरीब हो जाएगा, किराए के मकान में उसे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएँ भी होती हैं, कई बार निर्धनता लाने का मुख्य कारण होती हैं। या कभी है नौकरियों की उपलब्धता ही नहीं है तो आदमी क्या करता है, उसे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। कई बार हमारे पास योग्यता होती है लेकिन जो भी नहीं मिल पाती क्योंकि वैकेंसी नहीं होती, तो नौकरी की कमी के कारण भी क्या होता है, व्यक्ति को निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। अब एक नया शब्द आया आपके सामने, निर्धन शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा, ये शब्द आपने सुना, आज सुनिए इसके बारे में। इसका नाम है निर्धनता रेखा। किसी व्यक्ति को कब गरीब माना जाता है, कब माना जाता है किसी व्यक्ति को गरीब यानी कि निर्धन माना जाता है, यदि उसकी आय यानी कि जो उसकी इनकम है, जितना वो कमाता है, या उपभोग का स्तर या उसका खर्चे का स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। कैसे गिर जाए, नीचे की तरफ गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, जितना कि उसकी जो बेसिक आधारभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि उसकी आय और उपभोग का स्तर मूल आवश्यकता को पूरा करने से नीचे गिर जाए तो क्या होगा, उसे निर्धन माना जाएगा। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो जरूरी वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में अलग अलग होती हैं, यानी कि भिन्न होती हैं, यानी कि समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आता है, देश के अनुसार भी उनमें परिवर्तन हो सकता है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार, काल मतलब समय, समय
एवं जगह स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा अलग अलग हो सकती है। यानी कि गाँव में अलग निर्धनता रेखा का पैमाना हो सकता है, निर्धनता रेखा का स्तर अलग हो सकता है, शहरों में अलग हो सकता है, भारत में अलग हो सकता है, अमेरिका में अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक देश के सामने हर एक देश का समय स्थान इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। काल्पनिक रेखा मतलब क्या होती है? काल्पनिक रेखा मतलब जिसकी हमने कल्पना की हो, ऐसी एक रेखा जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। जिससे कि क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का विकास कितना हुआ है, डेवलपमेंट कितना हुआ है, तरक्की कितनी करी है उसने, एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों, और जो समाज ने उसको कितनी स्वीकृति दी है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कि इस व्यक्ति को निर्धनता से ऊपर का माना जाए या निर्धनता रेखा के नीचे का माना जाए। स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता मतलब भोजन के पदार्थ, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। कहाँ पर? भारत में। भारत में किस पर विचार किया जाता है? खाने की उसको कितनी आवश्यकता है, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, प्रकाश की, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की, इन सब पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुछ कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में वर्तमान आधार पर निर्धनता रेखा किस पर आधारित है, कुछ कैलोरी की आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिलकर एक आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। कैलोरी आपने सुना होगा, साइंस सब्जेक्ट में आपको बताया गया होगा। ऊर्जा देती है ना कैलोरी शरीर को, तो ऊर्जा का क्या हुआ ये मापक। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। एक छोटे बच्चे को शायद कम कैलोरी की ज़रूरत होगी, बड़े को ज़्यादा की ज़रूरत होगी। किसी महिला को शायद कम की ज़रूरत हो, किसी को ज़्यादा की ज़रूरत हो। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2600 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। कितनी है? 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो शहरों में 2100 कैलोरी। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने की है, अगर कोई भी व्यक्ति गांव में 2400 कैलोरी से कम खाता है या मिलती है उसे पूरे दिन में, तो क्या कहलाएगा वो? गरीबी रेखा से नीचे। और शहर में अगर किसी को 2100 कैलोरी से कम प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा? वो भी गरीबी रेखा से नीचे कहलाएगा, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता देना चाहता हूँ। जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये 2011-12 के आंकड़े थे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को क्या माना गया? निर्धनता रेखा के नीचे माना गया। ठीक है। अगर हम पैसों की बात करते हैं, ये किसकी बात थी? ये हमारी थी कैलोरी की बात। कैलोरी में 2400 ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में 2100 कैलोरी मिनिमम मिलनी चाहिए। इसी तरह गाँव में 816 रुपये और शहरों में 1000 रुपये प्रति माह पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति भी क्या होंगे? गरीबी रेखा से नीचे के माने जाएंगे। अगर कोई इनसे कम, कहाँ पे? गाँव में तो ये 816 रुपये प्रति महीने से कम कमाता है और शहर में 1000 रुपये प्रति महीने से कम कमाता है। ये कब के आंकड़े हैं? 11-12 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा के बारे का निर्धारण इस प्रकार किया गया था।
अब हम बात करते हैं निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं, जो कि आपके पहले प्रश्न में दिया गया है। निर्धनता के लक्षण मैंने आपको बताए थे, पहले दिए दिए गए थे। कौन कौन से लक्षण थे? निर्धनता में जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो हमारे सामने निर्धनता के स्वच्छ पेयजल की कमी होती है, वहाँ पर सफाई की सुविधाओं का अभाव होता है, भूख आश्रय का नहीं होता उनके पास, मतलब कोई ठिकाना नहीं होता उनका, माता पिता और बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाते, आम आदमी बीमार आदमी का इलाज नहीं करवा पाते। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? निर्धनता के लक्षणों के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक उससे अपवर्जन रहता है उनका, सुविधाओं की कमी होती है उनके पास, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? निर्धनता से किस प्रकार प्रभावित होता है लोगों का जीवन, ये मैंने अभी आपको बताया था। एक तो उनमें असुरक्षा की भावना होती है, उनके पास अच्छे विकल्पों की कमी होती है, रोजगार के अवसरों की कमी होती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इसमें आपने देख लिया कि किस प्रकार प्रभावित करता है, असुरक्षा की वजह से, सामाजिक अपवर्जन की वजह से। अब अगला प्रश्न आता है हमारा, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने आज मेरे से पूछा था कि सर क्या लिखा है, तो वो ध्यान दे कि ये दोनों लिखा हुआ है। ये वर्कशीट में थोड़ा फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे देना है सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। ये बच्चे इसे करेक्ट कर लेना, ये दोनों लिखा हुआ है। और अब हम इसका आंसर जानते हैं। सामाजिक अपवर्जन में ये होगा कि जो व्यक्ति गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब यहाँ पर मान लो अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, इनके साथ गरीब लोगों को नहीं रखा जा रहा, यानी कि पुअर पीपल इनसे अलग रहते हैं, तो क्या होगा, रिच पीपल को तो उनकी सोसाइटी में सारी फैसिलिटी मिलेंगी, बिजली भी पूरी, लाइट भी पूरी, सड़कें भी सारी अच्छी। और ये जो गरीब लोग हैं इनको ना बिजली पूरी टाइम पे मिलती, ना पानी की सुविधा मिलती, ना सड़कें इनकी सुविधा होती, तो इनके पास क्या होता है, गैप बन जाता है। तो ये लोग जल्दी तेज़ी से तरक्की करते हैं और ये लोग उस तरक्की से पिछड़ जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, जो कि सामाजिक अपवर्जन का कारण बनता है। तो इससे क्या होगा, जो गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है, और जो अमीर होता है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। इन दोनों के बीच में ये गैप बढ़ता चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, तो इसमें हम इसका आंसर यहाँ से ले सकते हैं कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुछ कैलोरी की आवश्यकताओं पर आधारित है, जैसे कि दाल, चीनी, चावल कैलोरी की पूर्ति करती हैं, आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं बदलते थे, यानी कि कैलोरी के आधार पर कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी होनी चाहिए और 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति के आधार पर हो सकती है। और 2011-12 के आधार पर मैंने क्या बताया था आपको, अगर आय के रूप में देखा जाएगा तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 816 रुपये पर मंथ, यानी कि प्रत्येक माह में कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए, और 1000 रुपये इस व्यक्ति की होनी चाहिए जो शहर में रहता है। अगर मान लो किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो क्या होगा, उस परिवार की इनकम 5 गुना होनी चाहिए, यानी कि 816 गुना 5। और अगर किसी में शहर में कोई व्यक्ति है और उसकी इनकम 1000 गुना 5 होती है, यानी कि 5 मेंबर उसके परिवार में, अगर ये इनकम इसके बराबर है, यानी कि अगर शहर में रहने वाले व्यक्ति 5 परिवार के सदस्य, 5 लोगों का परिवार है उसका, और 5000 रुपये से कम कमाता है, तो क्या होगा, वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। इसी प्रकार गांव में रहने वाले 5 व्यक्ति का परिवार, वो प्रति व्यक्ति अगर 816 रुपये से कम की उसकी इनकम है तो भी क्या होगा, वो गरीबी रेखा के नीचे कहलाएगा। ये प्रत्येक व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए इतनी,
महीने की, यानी कि एक ही व्यक्ति 816 रुपये कमा रहा है और उसके नीचे 10 बच्चे बैठ करके खा रहे हैं, नहीं, प्रति व्यक्ति प्रति माह। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारा अगला पॉइंट है, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है। अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं, निर्धनता यानी कि मैंने आपको बताया निर्धन शब्द से बना निर्धनता, और निर्धन क्या होता है, जिसके पास धन ना हो, धन के बिना। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, किस प्रकार बनती है, सामाजिक चुनौती कैसे बनती है, जब जो अमीर लोग और गरीब लोग दोनों में क्या हो जाता है, सामाजिक अपवर्जन हो जाता है। सामाजिक अपवर्जन के कारण क्या होता है, ये लोग अपना एक अलग एरिया बना करके रहते हैं और गरीब लोग अलग रहते हैं, या ये लोग यहाँ तक पहुँच पाने में इसलिए समर्थ नहीं होते क्योंकि इनकी एजुकेशन कम होती है, इनकम कम होती है, ठीक है, और इनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, यानी कि संसाधन भी कम होते हैं, तो इनके बीच में गैप बन जाता है, जिससे कि क्या होता है, एक सामाजिक चुनौती बनती है। और आर्थिक चुनौती कैसे बनती है, जब व्यक्ति निर्धन होगा तो क्या होगा, उसके पास धन कम हुआ जिसकी वजह से वो निर्धन हुआ, और धन कम होने के कारण वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, साक्षरता को पूरा नहीं कर पाया, उसे अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, तो उससे क्या हुआ, निर्धनों की संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि जब साक्षरता होगी तभी अच्छी इनकम हो पाएगी। अब जो व्यक्ति निर्धन है, उसके पास धन की कमी है, तो वो देश को क्या सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा। पहली बात तो जब खुद को सपोर्ट कर पाएगा, यानी कि खुद न्यूनतम स्तर से ऊपर उठ पाएगा, तभी तो देश के लिए कुछ कर पाएगा। यानी कि जिस देश में निर्धन व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, बहुत निम्न ग्रोथ वाली होती है, या नेगेटिव ग्रोथ वाली होती है, ठीक है। तो उस देश का विकास तेज़ी से नहीं हो पाता, या बहुत धीमी गति से होता है, या निरंतर गिरता रहता है, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन गया, क्योंकि एक तो समाज के बीच में गैप आ गया, और अर्थव्यवस्था में योगदान करने में वे व्यक्ति असमर्थ होते हैं। वो कैसे टैक्स देंगे, उतनी इनकम ही नहीं होगी उनकी कि वो टैक्स दे पाएँ। अच्छी इनकम होगी तभी तो अच्छा टैक्स दे पाएंगे, जब इनकम ही नहीं होगी इतनी, क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं मिल पा रहे उसके, ठीक है। तो अब आज आपने सीखा निर्धनता क्या होती है, निर्धन कौन होते हैं, निर्धनता के क्या क्या सामाजिक आधार होते हैं, क्या क्या आय एवं उपभोग के स्तर होते हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट ने मापदंड रखे हैं उसके लिए, कैलोरी के आधार पर और आय के आधार पर सामाजिक और आर्थिक चुनौती किस प्रकार उनकी होती हैं, उन्हें किस प्रकार अमीर बनता चला जाता है, गरीब बनता चलता है। इसके पश्चात भी यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका निवारण मैं आवश्यक रूप से करूँगा, और आप सभी अपनी किसी समस्या को मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी समय। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कृपया सभी इस वर्कशीट को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। धन्यवाद।